दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने टेन्योर में क्लियर कर दिया है कि इस बार ऑल आइज ऑन चाइना होने वाला है। फर्स्ट टर्म में भी ट्रेड वॉर हुआ था, लेकिन ट्रंप फर्स्ट टर्म में उतने तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ट्रंप ने आने के साथ 20% का अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया है। लताड़ पे लताड़ लग रही है और उसके बाद अब चाइना को भारत की याद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने कह दिया जी हम तो राइवल नहीं पार्टनर हैं, मिलकर करेंगे यूएसए का सामना। साहब यूएस का सामना आपको करना है, हम तो अपनी इसमें कहीं से भी जो फायदा हो सकता है वो निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब चाइना भारत को अगर आप देखें तो वो पुरानी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो वो करता है वापस से उसने शुरू कर दी है। वांग यी ने कहा चाइना इंडिया मिलके काम करें, मिलके काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। कोऑपरेटिव पार्ट ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट, यही है राइट चॉइस। ये पार्ट ईडर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पार्ट ईडर का मतलब होता है फ्रेंच है, जिसका मतलब है डांस। जो कोऑपरेटिव मतलब बेसिकली जो पार्टनर के साथ आप डांस करते हैं, दोनों ताल से ताल मिला के, स्टेप से स्टेप मिला के, कुछ उस प्रकार एलिफेंट और ड्रैगन को करना होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे एलिफेंट से भी आपत्ति ले ली है कि एलिफेंट कहां से हो गए जी, हम तो टाइगर हैं, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल एनिमल एलिफेंट थाईलैंड का है। तो ये आप जानबूझ के ये स्टीरियोटाइप्स ना करें, हम टाइगर हैं, तेजी से आगे बढ़ेंगे और रूल करेंगे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, खैर उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो चाइना ने भारत को अर्ज किया कि हेजेमनी के सामना हमें मिल के करना होगा, यूएस टैरिफ वॉर आ रहा है, हम मिल के सामना करेंगे। यहाँ दोस्तों आज तो एमईए ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि इंडिया और यूएसए तो ट्रेड डील करने वाले हैं। जी हाँ, आज फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे चाइना को तो यहाँ पे अपनी डूबती नैया के लिए कुछ करना होगा, लेकिन भारत को भी वो इसमें अपने साथ खींचना चाह रहा है। तो आखिरकार हुआ क्या है? अचानक से चाइना के बोल कैसे बदल गए? भारत के लिए जो आज तक जहर उगलता था वो चाइना, अचानक क्या हो रहा है? दरअसल दोस्तों चाइना बड़ा परेशान है। ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है ये ऐसे समय में हो रहा है जब चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रही है। उसकी अगर आप चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा इंजन है। वो इंजन यदि ठप हो जाए और वो भी अमेरिकन मार्केट यदि बाहर निकल जाए उसके पकड़ से, तो उसके लिए तो मानो जैसे इससे बुरा कोई समय हो नहीं सकता और इससे बुरी कोई परिस्थिति हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ा ही डिटेल्ड आर्टिकल है कि चाइना इस बार वरीड है कि ट्रंप तो इस बार ट्रेड वॉर जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं उसका वही हाल होगा जो पिछले कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का हुआ था। ट्रेड के टर्म्स में क्या हुआ था, इकोनॉमी के टर्म्स में चर्चा करेंगे क्या उस आर्टिकल में, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ चाइना यहाँ पे दोस्तों फुल ऑन एक तरीके से वॉर, अगर आप देखें तो उसकी शुरुआत हो रही है, युद्ध का उद्घोष हो रहा है। चाइना ने कह दिया है हम तो वॉर टिल द एंड फाइट करेंगे, फिर वो ट्रेड वॉर हो या कोई भी अन्य प्रकार का वॉर हो, जो हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था। तो क्या हुआ है आइए जरा सबसे पहले देखते हैं चाइना ने भारत के लिए क्या कहा है। यहां पे दोस्तों वांग यी, जिनको आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। दरअसल चाइना के पार्लियामेंट का जो एनुअल सेशन हो रहा है वही चल रहा था, तो उसी में साइड लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उनके पार्लियामेंट सेशन में वांग यी भारत पर बोलने लगे। वो अगर आप देखें तो आपको बता देता हूं, वांग यी शी जिनपिंग के बड़े ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। समझ लीजिए ये शी जिनपिंग की परछाई है, ये जो कह रहे हैं शी जिनपिंग वही कहना चाह रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो वांग यी बीच में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे बाहर भी आए थे और यहाँ पे चिन ग्यांग करके एक फॉरेन मिनिस्टर आए थे, फिर वो लापता हो जाते हैं, फिर उनके अपनी अपनी कहानी होती है, तो वापस इनको बुलाया जाता है। शी जिनपिंग कहते हैं कि वापस आओ, गद्दी संभालो। दरअसल ये फॉरेन मिनिस्टर तब बने थे जब शी जिनपिंग भी पावर में आए थे 2013। तो ये आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है शी जिनपिंग के, एक एक बात नाप तोल के बोलते हैं। तो ये जो कह रहे हैं समझ लीजिए शी जिनपिंग कह रहे हैं। तो क्या कहा है इन्होंने, आइए जरा इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये वांग यी का जो है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनका प्रॉपर आप देख सकते हैं, उनके द्वारा ये जो आप देख सकते हैं प्रेस रिव्यू जो है वो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्या कहा है वांग यी ने, जरा पढ़िए। वांग यी ने कहा चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं इनमें पिछले सालों में कुछ पॉजिटिव स्ट्राइड्स हमने लिए हैं। जो मीटिंग हुई प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में कजान में, उसके बाद उनके गाइडेंस में रिश्ते इंप्रूव किए हैं, बायलैटरल टाइज बहुत बेहतर हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम्स हमको सीरीज में देखने मिले। वांग यी ने कहा चाइना और भारत अगर आप देखें तो एक दूसरे के हम दोनों लार्जेस्ट नेबर्स हैं। चाइना कहता है, हमेशा से चाहता है, हमेशा से बिलीव किया है कि हम दोनों पार्टनर हैं और एक दूसरे के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, आप ही थे ना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे हर जगह, जो आतंकवादी थे उनको शेल्टर पाकिस्तान के कहने पे आप ही करते थे। लेकिन बातें सुनिए जरा कि हाँ, कह रहे हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को सक्सेस के लिए एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें कोऑपरेटिव पार्ट करना होगा ड्रैगन और एलिफेंट का, यानी एक साथ मिलके
ताल से ताल मिला के, है ना, स्टेप से स्टेप मिला के डांस करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करना होगा, तभी यही राइट चॉइस होगा हम दोनों के लिए। हम दोनों ही लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया। हमें मिलके कहीं ना कहीं अपने देश के डेवलपमेंट को, तरक्की को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मिलके काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कहीं से भी हमें कॉम्पीट नहीं करना है, सपोर्ट करना है, अंडरकट नहीं करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। यहां पे यही वो रास्ता है जो ट्रूली हम दोनों देशों के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। क्या बातें बोल रहे हैं, यही कथनी और करनी में क्या अंतर होती है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हमारे पास एनफ विजडम है, एनफ कैपेबिलिटी है कि हम पीस, ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज में रखें, फेयर एंड रीजनेबल सोल्यूशन वहां पे जब तक ना आ जाए तब तक हमें किसी भी हाल में बायलैटरल रिश्तों को बाउंड्री के सवाल से डिफाइन नहीं होने देना। मतलब कि रिश्ते आगे बढ़ते रहे, बाउंड्री अपनी जगह पे रहे, उससे रिश्तों पे प्रभाव नहीं आना चाहिए, बाउंड्री में कुछ भी हो। आगे सुनिए, कोई भी स्पेसिफिक डिफरेंस ओवरऑल बायलैटरल टाइज में कहीं से भी असर नहीं डालना चाहिए। हम दोनों ही ग्लोबल साउथ के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। चाइना कह रहा है वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है। दोस्तों, यही चाइना जब 2008 का रिसेशन आया था, उसके बाद अगर आप देखें ना, तो ये चाइना के बोल कैसे थे जानते हैं आप? ये ओबामा एरा में G2 की बात करते थे, कहते थे कि दुनिया के दो ही पोल, एक यूएस एक चाइना, हम मिल के वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करें। अब ये कह रहा है जी हम तो डेवलपिंग हैं, हम तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, हमें तो मिलके आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। जरा सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, हम दोनों ही ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो हेजेमनी हो रही है, पावर पॉलिटिक्स हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यूएस की बात हो रही है, ट्रंप की बात हो रही है, ट्रेड वॉर की बात हो रही है। हमें किसी भी हाल में जो लेजिटिमेट हक हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको सेफगार्ड करना होगा, अपने देशों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होगा। बेसिक नॉर्म्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो गवर्न किए हैं, उन्हें अपहोल्ड करना होगा। जब चाइना और भारत हाथ जोड़ मिला लेंगे तो जो डेमोक्रेसी है वो और भी मजबूत होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल साउथ और मजबूत हो जाएगा। वांग यी ने कहा, देखिए 75वां साल होने वाला है चाइना और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों में, तो चाइना इंडिया के साथ काम करेगा, चाइना इंडिया के जो रिश्ते हैं उसको हम फर्दर एडवांस करेंगे और इसी के साथ साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट होगा। क्या बातें कर रहे हैं दोस्तों, क्या अंतर है कथनी और करनी में। आखिरकार चाइना की ये परिस्थिति क्या हुई और साथ ही साथ चाइना चाहता क्या है भारत से, आइए जरा जानते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिरकार भारत का इस पे क्या थॉट प्रोसेस है। दोस्तों, अभी चैटम हाउस में अगर आप देखें लंदन में, जयशंकर जी से इसी पर चर्चा हुई चाइना पे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है जयशंकर साहब ने कि देखिए भैया, जो की इशू है ना इंडिया और चाइना के बीच में, वो है कि रिश्तों में हम एक इक्विलिब्रियम लाएं, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल रहे, यानी कि जो रिश्ते चल रहे हैं ऐसे के ऐसे रहें, है ना, पहले खराब थे अब ठीक है, तो बहुत अच्छे होने के पहले ठीक वाला इक्विलिब्रियम तो रहे, उसके बाद हम अगले इक्विलिब्रियम की ओर जाएं जो और अच्छे रिश्तों की तरफ जाए। लेकिन ये इक्विलिब्रियम ही अटेन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए चाइना के साथ, जिसमें हमारे इंटरेस्ट, हमारी सेंसिटिविटीज को चाइना रिकॉग्नाइज करे और हम भी उनके इंटरेस्ट और उनकी सेंसिटिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन मेन चैलेंज हमारे रिश्तों में यह है कि यदि बॉर्डर अनस्टेबल हो जाता है, बॉर्डर पीसफुल नहीं है, बॉर्डर शांत नहीं है, तो उस वजह से हमारे ओवरऑल रिश्तों में इंपैक्ट होता है, फिर वो हमारे किसी भी प्रकार के रिश्ते हो, ट्रेड से लेके अन्य कोई भी। तो यहां पे जयशंकर साहब ने यही कहा कि दोनों देश डिस्कस कर रहे हैं कि रिश्तों को सुधारे हम। चाइना क्या कह रहा था कि बॉर्डर में जो भी हो वो सब रिश्तों को प्रभाव नहीं उस पर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, बॉर्डर पे अगर फौज खड़ी है तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो भारत का यही कहना है कि हमारी सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट कीजिए और ये मत सोचिएगा कि बॉर्डर के रिश्ते ओवरऑल रिश्तों को असर नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो ये नया नॉर्मल आप बनाने का प्रयास ना करें, यही जयशंकर साहब ने भी उनको कहा है। तो इसके बावजूद भी वांग यी साहब अपने पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह वहीं पर अटके हुए हैं। खैर, जरा जानते हैं आखिरकार चाइना के ऐसे दिन कैसे आ रहे हैं, चाइना क्यों इतना परेशान है। देखिए दोस्तों, चाइना सबसे पहले अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग तरीके से उनके इंटरेस्ट को कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ पे टैरिफ लग चुके हैं, 20% टैरिफ अब तक लग चुका है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाना है ये टू फेज्ड है। यूएस की ये जो पॉलिसी है ये लॉ ऑफ द जंगल हो गया है। यानी जंगल का लॉ क्या होता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप वही कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज तक चाइना ने माइट इज राइट किया है। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी से लेके सेंट्रल एशिया तक हर जगह जिसको डरा सके उसको डराया है, जिसको आंख दिखा सके उसको दिखाया है। भारत के साथ भी वही प्रयास किया था, बस अंतर इतना था कि भारत ने उनको लाठी मार मार के वापस भगाया था। लेकिन माइट इज राइट में तो ये यकीन कर रहे हैं और अब
जब यही चीज यूएस कर रहा है तो ये टू फेज्ड है, ये कानून जंगल का कानून हो रहा है, जंगल राज हो रहा है, ये गलत है। दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि कैसा भी वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या अन्य कोई भी वॉर हो, वी विल फाइट इट टिल द एंड। मानो जैसे युद्ध का बिगुल बज चुका है। आइए दोस्तों जरा जानते हैं चाइना ट्रंप से क्यों इतना डर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप चाइना की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते ऐसे रिपोर्ट्स हैं, नवंबर का महीने में वो जीते थे, आपको याद होगा, ऐसे रिपोर्ट्स हैं उनके जीतते ही शी जिनपिंग ने जानते हैं क्या कमीशन करवाया, कहा अर्जेंट बेसिस में जाओ कोल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन की जो राइवलरी थी तो उसको स्टडी करो कैसे यूएस ऑपरेट करता है। नतीजा क्या निकला उस स्टडी का नतीजा यह निकला कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इस प्रकार से जैसे सोवियत यूनियन को आइसोलेट किया गया था ग्लोबल ट्रेड से, कुछ वैसा ही चाइना के साथ हो सकता है। जो नया शोडाउन होने वाला है बीजिंग के साथ, चाइना मॉस्को जैसा आइसोलेट हो जाएगा। ट्रंप की पॉलिसी भी बड़ी क्लियर है, अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है कि चाइना इज द एडवर्सरी। जो कॉमन सेंस है ना, हमेशा से अगर आप देखें तो कॉमन सेंस यही था कि कुछ भी हो जाए, वेस्ट यही चाहता था कि सोवियत यूनियन और चाइना कभी एकजुट ना हो जाएं, उनके बीच में क्या किया जाए, दरार डाली जाए। हेनरी किसिंजर इसी के लिए माहिर माने जाते हैं, कैसे उनको एकजुट होने से अलग किया। दोस्तों ये जो पॉलिसी थी, ये पोस्ट कोल्ड वॉर यूएस अचानक से मानो जैसे भूल गया। और आज अगर आप देखें तो रशिया और चाइना डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, रशिया और चाइना में बॉर्डर इश्यूज से लेके बाकी चीजें हैं, जिसमें अगर आप देखें तो नेचुरल अलाइज नहीं है, लेकिन जो कॉमन एनिमी वेस्ट बन चुका दोनों का, उस वजह से दोनों करीब आ रहे हैं। तो ट्रंप जान रहे हैं ये चीज, तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए रशिया को अपने करीब ले आओ, यूएस के करीब ले आओ, चाइना इज द रियल थ्रेट, उसको आइसोलेट करना है। यहां पे दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है ट्रंप जितने भी कंफ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, हर जगह उसे अंत करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, ताकि वो पूर्ण रूप से चाइना पे फोकस करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही उनको उनका एडवर्सरी लग रहा है। अगर आप देखें तो ट्रंप ने ऑलरेडी काम भी शुरू कर दिया है। पनामा कैनाल में जितनी भी चाइनीज बैक पोर्ट्स थे सबको निकाला गया, ब्लैक रॉक और स्विस इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने वो पोर्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है यूएस में, आप देख सकते हैं इंसुलेटेड वायर 11% वो इंपैक्टेड होने वाला है टैरिफ के बाद। कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल, इलेक्ट्रिक बैटरीज, ये सब पे प्रभाव पड़ेगा। चाइना ने क्या कहा बदले में, चाइना ने कह दिया कि देख लो भाई, ये जो फेंटेनिल का तुम्हारा इश्यू है ये बड़ा ही फिल्मसी है, ये मतलब बड़ा ही बेकार सा एक्सक्यूज है टैरिफ लगाने का हमारे ऊपर, तो ये फेंटेनिल वाला इश्यू हमें मत बताओ। अगर तुम हमें डराना चाहते हो तो सुन लो अमेरिका, इंटिमिडेशन डज नॉट स्केयर अस, हम डरने नहीं वाले। अगर हमारे साथ बुलिंग करोगे तो उससे भी हम नहीं, वो भी काम नहीं करेगा। कोवर्जन, धमकी, प्रेशर बनाना, ये सब चाइना के साथ डील करने का तरीका नहीं है। एक बात जान लो, अगर तुम्हें वॉर चाहिए, युद्ध चाहिए, तो फिर वो टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या अन्य कोई भी वॉर हो, काइनेटिक वॉर, कोई भी वॉर हो, हम उसे अंत तक फाइट करेंगे। अब दोस्तों इससे ज्यादा और क्या कहा जाए, यही तो होता है। अगर आप देखें तो इससे ज्यादा क्या होता है, यही है युद्ध का उद्घोष है ये आप देख सकते हैं। चाइना के स्पोक्सपर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, कह रहे हैं ये देखो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज बैक। चाइना को बड़ा नुकसान हुआ था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का, उसके बाद उन्होंने ये जो टोन था ना, टोन डाउन करना शुरू कर दिया था। जो डिप्लोमेसी जैसे चलती है कुछ वैसे ही, मतलब सभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए होनी शुरू हो गई थी, लेकिन चाइना वापस से उसी पर आ गया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, यहाँ पे शब्द भी क्या है, ये बढ़िया, एनीवन यूजिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन चाइना इज पिकिंग द रॉन्ग गाय एंड मिसकैलकुलेटिंग। दोस्तों ऐसे ट्रंप बात करते हैं उसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। खैर आगे सुनिए। तो यहां पे दोस्तों एक बात समझिए, चाइना भारत की ओर देख रहा है क्योंकि उसे पार्टनर्स चाहिए। चाइना अगर आप देखें तो वो ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा अब तक का एरा चल रहा था, डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स और ये सारी चीजें हो रही थी, तो ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, सबके थ्रू वो ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया आर्किटेक्चर बनाने का प्रयास किया। उसमें रशिया के साथ अलाइन किया, भारत को भी लाना चाहा, लेकिन भारत के साथ भी इश्यूज, उसका जो कैलकुलेशन था कि भारत पे भी प्रेशर बना के रखेंगे और ग्लोबल ऑर्डर बनाने में भी भारत का साथ कोऑपरेशन भी करेंगे। तो इस तरीके से उसने एक पूरा का पूरा डिजाइन किया जिसमें ग्लोबल ऑर्डर को वापस से बनाने का प्रयास किया, लेकिन अब वो खुद बैकफुट में आ गया है। कारण है, अगर आप देखें तो वो समझ रहा है कि देखिए ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर इतनी आसानी से बनने नहीं देंगे। बाइडेन एरा में तो वो फिर भी थोड़ा प्रेशर ले रहे थे, पीछे हट रहे थे, ट्रंप पीछे नहीं जाने वाले। वो जितने भी अब तक के ग्लोबल रूल्स हैं सबको बदलने के लिए तैयार है टू सिक्योर अमेरिकन इंटरेस्ट। तो यहां पे चाइना इज इन बैकफुट, चाइना डर रहा है। शी जिनपिंग देख रहे हैं कि यदि चाइना का ऊपर अब आने वाले दिनों में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू होगा, सैंक्शन लगना शुरू होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि तुरंत सैंक्शन लग जाएगा, एक बात समझिए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो अभी तो 20% लगा है, धीरे धीरे क्या होगा, इंडिया यूएस में अगर आप देखें ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है,
अन्य देशों के साथ भी होगा, तो चाइना के ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में। हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूएस कहेगा ये हमारे यहां वापस आएगा। तो इस तरीके से एक बार जब चाइना पे निर्भरता खत्म हो जाएगी, उसके बाद सैंक्शंस लगेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो यही चाइना को डर लग रहा है कि जैसे सोवियत स्टाइल आइसोलेशन चल रहा था, कहीं वापस वैसा ना हो जाए चाइना के साथ। उसके जो सामान है वो पड़े रह जाएंगे, गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होगा और क्रूशियल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस उसे ग्लोबली मिलना बंद हो जाएगा, यानी चाइना आइसोलेट हो जाएगा। बीजिंग दोस्तों बड़ा ही परेशान है। कारण क्या है कि जो ट्रंप की कोर टीम है उससे शी जिनपिंग की मीटिंग नहीं हो पा रही। आपको याद होगा ट्रंप जब आए थे अपनी शपथ ग्रहण में, चाइना के शी जिनपिंग को बुलाया था, शी जिनपिंग नहीं गए थे तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान रहे थे कि देखिए इस तरीके से हेड ऑफ द स्टेट जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा उतना उचित नहीं होता, तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था। लेकिन उनको बस कहीं कोने में बैठा दिया गया, कहीं आगे आगे चर्चा नहीं हुई। आज जो ट्रंप की कोर टीम है वो सबसे मुलाकात की है, यूएस से मुलाकात की है, यूएस के अगर आप देखें तो इजराइल से मुलाकात की है, भारत से मुलाकात की है, सऊदी से मुलाकात हो गई, रशिया से भी मुलाकात हो गई, यूरोप से तो हो ही रही है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जापान से हुआ, लेकिन चाइना से नहीं हुआ है। मानो जैसे ट्रंप की कोर टीम चाइना से एंगेज नहीं कर रही। तो शी जिनपिंग को क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है कि आखिरकार यूएस चाहता क्या है बीजिंग से। मतलब दोस्तों यहां पे अब तक तो वो इंतजार कर रहे थे कि यूएस कुछ बोलेगा, टेबल पे आएगा, नेगोशिएटिंग टेबल पे बात होगी, वो कुछ रखेगा, हम कुछ रखेंगे, बातचीत होगी और फिर एक मिड पॉइंट पे आ पाएंगे। लेकिन ट्रंप ने अब तक पत्ते ही नहीं खोले हैं, खाली टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है और वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद चाइना परेशान है और अब कहीं ना कहीं वो भी डराना धमकाना शुरू कर रहा है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक बात समझ रहा है कि ट्रंप पत्ते नहीं खुलने वाले इतनी आसानी से। उनका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, चाइना को कहीं ना कहीं स्केल डाउन करना है। अब यहां पे चाइना भारत से क्या चाहता है, देखिए एक बात समझिए, ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ये बड़ी क्लियर है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर थे, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो WTO से वो डिफाइंड था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो 1995 से वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रेड को डिफाइन किया है, जिसमें चाइना ने दुनिया को अपने सामान से फ्लड कर दिया और अपने मार्केट को उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा, फॉरेन एक्सेस अपने मार्केट का नहीं दिया, तो ये वो अब पूर्ण रूप से उठा के ठंडे बस्ते में फेंकने वाले हैं। तो यहां पे चाइना यहां पे इंडिया की ओर देख रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का यूनिलैटरल शोडाउन जो यूएसए कर रहा है, WTO का ना मानना, अपने हिसाब से किसी पे भी कुछ भी टैरिफ लगा देना, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो होता था वो सब भूल जाइए, कुछ नहीं होता, जिसको जो मन वैसा टैरिफ लग सकता है, जहां जो मन किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर लग सकता है। तो ये जो यूनिलैटरल शोडाउन हो रहा है, जिसको चाइना कह रहा है कि हमारे साथ जुड़िए, इस हेजेमनी के खिलाफ आवाज उठाइए, तो उसमें वो इंडिया की ओर देख रहा है एज अ पार्टनर। दूसरा वो लेकिन एक बात समझ नहीं रहा है कि इंडिया खुद यहां पे अपने लिए एक डील ढूंढ रहा है। आज ऑलरेडी क्या कहा इंडिया ने, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि मल्टी सेक्टोरल बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी नेगोशिएट हो रहा है। अप्रैल में नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ आने वाले हैं और इसको हम बड़ी ही गति से इस पर चर्चा कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी यूएस में है और इस पर चर्चा होने वाली है। तो यहां पे दोस्तों एक चीज क्लियर है कि इंडिया कह रहा है कि चाइना के ऊपर लगे सैंक्शन, चाइना के ऊपर लगे टैरिफ, हम तो यहां पे अपना हित साधेंगे। चाइना +1 कहीं ना कहीं चाइना रहेगा ही नहीं, खाली +1 और +2 +3 रहने वाले हैं। तो हम तो अपने यहां कुछ इन्वेस्टमेंट उस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना यह भी सोच रहा है कि देखिए अमेरिकन मार्केट तो हमारे पास है नहीं, अमेरिका ने तो हमारे ऊपर इतने सारे टैरिफ लगा दिए हैं, तो वो सामान कहां बेचेंगे, कहीं तो डंप करना पड़ेगा। चलो इंडिया से रिश्ते सुधारते हैं, उसके मार्केट को अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों का दूसरा पर्पस है कि इंडियन मार्केट को तलाशना। तीसरा अगर आप देखें तो ट्रंप का एम्फेसिस आधे के साथ क्वाड पे था, क्वाड के सभी लोग वहां मौजूद थे, यानी बड़ा क्लियर है ट्रंप का जो पॉलिसी है, ट्रंप की जो पॉलिसी है, इट इज वेरी क्लियर कि भाई कुछ भी हो जाए चाइना को बैकफुट में डालना है। और इसमें चाइना डर रहा है कि इंडिया यदि फर्दर टिल्ट कर गया क्वाड की ओर तो फिर क्या होगा, इसलिए वो इंडिया के लिए एक ऑलिव ब्रांच लेके आया है। और अगर आप देखें तो यहां पे ये जो क्वाड की बात करें तो ऑलरेडी चाइना इससे कितना डर रहा है आप जरा देखिए। वो कह रहा है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सही नहीं है। अभी का ये न्यूज है, अभी आपको बता रहा हूं, इस वक्त चाइनीज शिप्स 11 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, 25 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर घूम रहे हैं चाइनीज नेवल फ्लोटिला। यहां पे अलग अलग जगहों पे, न्यूजीलैंड के पास इन्होंने एक एक्सरसाइज भी किया, वॉर एक्सरसाइज किया वहां पे। जी हां दोस्तों, लाइव म्यूनिशंस की फायरिंग की गई है उनके शिप्स के द्वारा। तो यहां पे जो सबसे कमजोर है ना इस क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया को डराना भी शुरू कर दिया है चाइना ने कि क्वाड से इसको कितना डर है आप देख सकते हैं। तो एक एक करके ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा है, भारत को प्यार से मना रहा है, क्योंकि भारत को एक बार डरा के उसने देख लिया उसका क्या नतीजा हुआ था जब ऑक्सीजन मास्क लेके सब भागे थे पहाड़ में, शायद आपको याद होगा। तो सवाल उठता है इंडिया करे तो करे क्या। देखिए हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी थोड़ी आएगी।
बड़ा सही समय है, चाइना के ऊपर अभी हम दबाव बनाएंगे कि ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं इसको सॉल्व कीजिए, ये नहीं चलने वाला। ये जो आप नया नॉर्मल बनाने का प्रयास करते हैं कि बॉर्डर इशू अपने जगह रहेगा, फौज आई बॉल टू आई बॉल रहेगी, बाकी ट्रेड कर लेंगे, है ना, बाकी अग्रीमेंट कर लेंगे, बाकी आप पाकिस्तान के साथ, है ना, शरारत करती रहेंगे, कभी बांग्लादेश में शरारत करेंगे, तो वो सब नहीं चलने वाला। एक बात जान लीजिए, रिश्ते सुधारने हैं तो हर तरीके से सुधारने हैं। बाकी ये मत सोचिए इंडिया का मार्केट आपके लिए पड़ा हुआ है। तो बॉर्डर इशू पे हमें उनके ऊपर दबाव बनाने का अपॉर्चुन मोमेंट है। यहां पे अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर दबाव बनाना है कि ये बॉर्डर कन्फ्रंटेशन, ट्रेड साइड बाय साइड नहीं चलेगा, और पाकिस्तान से जितना डीकपल कर सकते हैं चाइना को कहीं ना कहीं कराने का ये भी अपॉर्चुन मोमेंट है। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि चाइना कितने हद तक भारत के लिए झुकेगा, ये निर्भर करता है कि कितना यूएस उसके ऊपर प्रेशर बनाने वाला है। एक चीज हमें जाननी होगी दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें ना तो ईयू यूएस टेंशन का चाइना अपॉर्चुनिटी की तरह इसे भी देख रहा है। जो यूरोप और यूएस में टेंशन चल रहा है, जो नेटो में रिफ्ट आ रहा है, उसको लेकर अगर आप देखें तो उसने बड़ा क्लियर चाइना का पॉलिसी अगर आप देखें तो यहां पे देखिए जरा, चाइना प्रयास कर रहा है कि कैसे ईयू के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। जो यूएस और यूरोप में टेंशन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका का ये जो न्यूज आर्टिकल, एग्जैक्टली यही बात हो रही है। अभी रिसेंटली साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जानते हैं क्या आया है, चाइना के जो यूरोपियन यूनियन को के जो एनवॉय है, चाइनीज एनवॉय है यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने देखिए क्या कहा कि जैसा ट्रंप ने यूरोप के साथ ट्रीटमेंट किया, मतलब बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, अच्छा नहीं कर रहे। तो ये सारा जो होता है ना दोस्तों, प्रयास चाइना अपनी ओर से कर रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ईयू के लिए चाइना कितना ही अपीलिंग क्यों ना हो, इंटाइसिंग क्यों ना हो, अगर चाइना के करीब ईयू जाता है तो यूएस बहुत ज्यादा आउटरेज होगा। तो क्या उस तरफ दुनिया जाएगी? क्या रशिया, यूएस, इंडिया, क्या एक ऐसा अलायंस होगा, और दूसरी तरफ क्या ईयू चाइना अलायंस होगा? क्या ये हो पाएगा? ईयू वैसे दोस्तों खुद चाइना का मारा है, जर्मनी से लेके बाकी सारी अर्थव्यवस्थाएं चाइनीज सामान से परेशान हैं। कहीं ना कहीं उनके टेक्नोलॉजी को भी चुराया है, उनके मार्केट को भी एक्सप्लॉइट किया है, वो खुद उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स बढ़ाने वाले, ऑलरेडी काफी टैरिफ भी लगाया था बीच में। तो क्या दुनिया उस तरफ जाएगी? क्योंकि दुनिया अब मजबूरी वाले लाइन में ट्रेड कर रही है, जिसमें बहुत ही एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है चाइना क्यों भारत की तरफ इस प्रकार से आ रहा है? आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ग्रुप्स में अलग अलग ना भूलें। याद रखिए दोस्तों, फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लाए हैं, केवल 22,999 रुपए में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों ये ऑफर 9 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अदरवाइज इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। सीसैट का स्पेशल बैच है दोस्तों, अवश्य जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं, यूज द कोड KC10। बाकी बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ 2026 के लिए, कुछ 2027 के लिए है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है, आखिरी क्रैश कोर्स है, 9,999 रुपए में उपलब्ध है ऑन यूजिंग द कोड KC10। जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में पहला लिंक है, एनरोल करें। बाकी घबराइए मत, अगर आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो मेंस क्रैश कोर्स आपके लिए हम बिल्कुल मेंस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं, लास्ट क्रैश कोर्स है दोस्तों प्रीलिम्स का। बाकी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9 मार्च को, तो जरूर जुड़िएगा। यूज द कोड KC10। जीएस पेपर, सीसैट पेपर दोनों का होगा, तो अवश्य आप जुड़ जाएं।